हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक से ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूँ आपसे कि किस तरह से आप अपनी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपकी जो बुक है, साइंस की बुक, क्लास 6 की साइंस की बुक से चैप्टर 3rd एंड 4th। ठीक है, तो उसका एक टेस्ट होने वाला है। मैंने 3rd चैप्टर भी करा दिया आपको और 4th चैप्टर भी करा दिया, तो दोनों चैप्टर का एक कंप्लीट कंबाइंड टेस्ट लेने वाला हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर 3rd एंड 4th का वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहला काम ये कि चैप्टर 3rd एंड 4th का वीडियो देख लो। कहां से देखोगे? तो ये देखना है आपको इसी चैनल यानी कि फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन से ही देखना है। इसके अलावा नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन 1 के साथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और फिर लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखना। ठीक है, ये वीडियो आपके हर तरह के एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है और स्पेशली जो बच्चा ग्रीन ओलंपियाड या साइंस ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत यूजफुल है ये वीडियो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए उसे एक बार पढ़ो यहां से ध्यान से। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है आपको, ये नंबर 1 ये दे रखा है, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है ऑक्सीजन, नंबर 2 में वेनेगर, ठीक है, नंबर 3 में केरोसिन और नंबर 5 में लाइम जूस यानी कि लेमन जूस बोल सकते हो आप। और नेक्स्ट आगे आपसे बोला जा रहा है, विच ऑफ द अबव आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि इनमें से कौन से, यानी कि ये 1 2 3 4 ये डिफरेंट जो आपको आइटम्स इंडिग्रेंट्स दे रखे हैं आपको ये बताने कि इनमें से कौन से सोल्यूबल है। सोल्यूबल का मतलब होता है जो पानी में डूब जाए, घुल जाए, पानी में डिसअपियर हो जाए, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये जो 4 डिफरेंट आइटम्स आपको गिवन है, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो पानी में सॉल्युबल हो जाए। याद करो, मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई थी, एक सॉल्युबल एक नॉन सॉल्युबल, 2 तरह की चीजें पढ़ाई थी आपको मैंने चैप्टर 4 के अंदर। ठीक है, वहीं से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन में बोला जा रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है आपको कि भाई वन ओनली का मतलब है कि सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है, बी का मतलब, बी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑप्शन बी के अंदर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड, यानी कि लेमन जूस को यानी कि लाइम जूस को छोड़ के बाकी तीनों चीजें क्या वाटर के अंदर सॉल्युबल है। अच्छा, अब सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट ये, सेकंड ये और फोर्थ ये, यानी कि केरोसिन को छोड़ करके बाकी सारी चीजें क्या है सॉल्युबल है वाटर के अंदर। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड ये और फोर्थ ये दोनों क्या वाटर के अंदर सॉल्युबल है, यानी कि वाटर के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करो कि सही आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, चलो अटेम्प्ट करो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन। तो हाँ, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी का मतलब यहां पे ये हो गया कि वी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो दिया गया था वो सही नहीं था। अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं भी क्या है। तो जिस तरह से आप ये स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन देख रहे हो कि सम सब्सटेंस एंड गैसेस आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैस और सब्सटेंस माने कोई भी आइटम समझ सकते हो आप, और गैस, ये चीजें क्या है कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर जब इसे डालोगे टोटली मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर, आपको दिखाई भी नहीं देंगे, इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस गैसेस। ठीक है, जो कि वाटर के अंदर, यानी कि याद करो मैंने एक बकेट बना के आपको समझाया था कि अगर बकेट में पानी यानी बाल्टी में अगर पानी डाल दो, अगर आप सुगर या फिर साल्ट, ठीक है, सुगर या फिर साल्ट, अगर ये 2 चीजें अगर इसके अंदर डालोगे तो बाद में घुलने के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर का मतलब है ये चीजें आपको दिखाई भी नहीं देंगी कहां चले गई। ठीक है, यानी कि घुल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं सॉल्युबल बोलते हैं। और अगर इसकी जगह अगर आप स्टोन डाल दो, कोई पत्थर डाल दो पानी के अंदर, तो वो पत्थर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो इट मीन्स ये हुआ कि भी ये जो पत्थर अगर आप डालते हो, पत्थर वगैरह या कुछ ऐसी चीजें डालते हो, कोई भी मेटल डालते हो, वो सॉल्युबल नहीं है। तो जो आपको पानी में घुलती हुई नहीं दिखाई देगी वो नॉन सॉल्युबल है, और जो घुल जाती है उसे हम सॉल्युबल बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में सॉल्युबल के बारे में पूछा गया था।
अब नीचे जैसे आपसे बोला जा रहा है ऑक्सीजन, वेनेगर एंड लाइम जूस, दीज 3 आइटम, ये जो क्या क्या ऑक्सीजन, वेनेगर और लाइम जूस, ये 3 चीजें क्या सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं कंप्लीटली, यानी कि घुल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आगे आपसे बोला जा रहा है सब सब्सटेंस डू नॉट सोल्यूबल इन द वाटर, कुछ चीजें हैं जो कि सोल्यूबल नहीं है वाटर के अंदर, वो क्या है कैरोसिन, कैरोसिन यानी मिट्टी का जो तेल होता है, ये पानी में अच्छे से नहीं घुल पाता है, आपको तेल जो ना पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा, मिक्स नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ये बोला जा रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड वाला गलत हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट को, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो एक बार। तो ये क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो, क्वेश्चन में आपसे लिखा गया कंसीडर द फॉलोइंग, अगेन आपके पास कुछ आइटम्स गिवन है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपसे क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि ये जो यहाँ पे भी कितनी 4 चीजें इसके बारे में आपको बताना है। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं भाई क्या क्या, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है आपके पास, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट मेंशन अबव आर ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट क्या होता है, याद करो मैंने 3 चीजें आपको पढ़ाई थी, ठीक है। एक ट्रांसलूसेंट था, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट था और एक ओपेक था, ठीक है। तो ये 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपको ये तीनों चीजें याद है तो उस हिसाब से क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हो, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया पाम ऑफ हैंड, यानी कि हमारे हाथ का जो पाम यानी कि जो हमारी हथेली है उसकी बात की जा रही है कि भाई वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है या नहीं है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है पेपर विद ऑयल, यानी कि कोई भी पेपर या फिर कोई भी कागज ले लो, उस पर ऑयल लगा लो आप। तो जब आप ऑयल अप्लाइड कर देते हो, उसका ऑयल लगा लेते हो, तो वो ट्रांसलूसेंट है या नहीं, ये बताना है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कार्डबोर्ड बॉक्स, यानी कि कोई भी लकड़ी का या गत्ते का कोई बॉक्स है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो ट्रांसलूसेंट है या नहीं। और लास्ट में आपसे बोला जा रहा है गैसेस, ग्लास, ग्लास यानी शीशे की बात की जा रही है, कांच की बात की जा रही है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है ट्रांसलूसेंट है या नहीं। तो जो सा भी आपको लगता है 1 2 3 4 ये जो 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी कौन से ऐसे हैं जो ट्रांसलूसेंट हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करो एक बार, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, चलिए अटेम्प्ट करो। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्या ट्रांसलूसेंट है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट यानी कि ये पेपर विद ऑयल अप्लाइड ऑन इट, ये ट्रांसलूसेंट है। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये दोनों जो है ये ट्रांसलूसेंट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड यानी कि ये पेपर विद ऑयल अप्लाइड ऑन इट, और फोर्थ आपके पास ग्लासेस, ठीक है, ये दो चीजें ये ट्रांसलूसेंट है। तो भाई ट्रांसलूसेंट क्या है, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा बी है। बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। अब समझ लेते हैं भाई क्या है इसके अंदर, ट्रांसलूसेंट का पहले मतलब समझते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, यानी कि जैसे ग्लास है, ठीक है, ग्लास का मतलब शीशे की बात कर रहे हैं यार, तो उसके अंदर क्या किया, जब आप शीशे में देखते हो तो आपको आर पार दिखाई दे जाता है कि यहां जो भी रखा है आप शीशे की एक तरफ से देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट में ये होता है। एंड ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कांट सी, जब हम उसे बिल्कुल भी देख नहीं सकते, थोड़ा भी हमें दिखाई ना दे, तो हम उसे ओपेक बोल देते हैं इसे, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ ऐसा भी है जो कि भाई क्लियर नहीं है, बल्कि वो क्या है दिखाई तो दे रहा है बट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, उसे हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक है। दोबारा यहां देखो, यहां लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी, हम लोग देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ नहीं, क्लियरिटी की कमी होती है बट दिखाई देती है, क्लियरिटी की कमी होती है, तो उसे ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो ग्लास है आपके पास, ग्लास तो भी ट्रांसपेरेंट की बात होगी, ट्रांसपेरेंट के अंदर आ गई, लेकिन अगर जो ऑयल विद पेपर विद ऑयल अप्लाइड ऑन इट, ये जो आपके पास है ये क्या है, ये ट्रांसलूसेंट है। यानी कि आप अगर किसी कागज के ऊपर ऑयल लगा लोगे, आपको उसकी दूसरी तरफ क्या है दिखाई तो देगा पर साफ साफ दिखाई नहीं देगा, मतलब देख सकते हो बट क्लियर नहीं देख सकते हो, ये बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था भी इसका आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा देखो ध्यान से, जो पुराने चैप्टर मैंने पढ़ा है वहां से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, तो लगेगा सर बार बार रिपीट हो रहा है,
तो रिपीट इसलिए हो रहा है बेटा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो क्वेश्चन ये आपके लिए, बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड स्टोर इट बिकॉज, जो बी है यानी कि जो मधुमक्खी वाली होती है उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्या करती है कि फूल वगैरह से नेक्टर कलेक्ट करती है और उसे स्टोर करती है। क्यों करती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है, ऑप्शन ए के अंदर कि फ्लावर एंड देयर नेक्टर आर अवेलेबल फॉर ओनली सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल की कुछ टाइम तक ही ये अवेलेबल होते हैं, पूरे साल अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। अच्छा, बी में आपसे बोला जा रहा है, ऑप्शन बी में, बी हैव द टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमिंग एक्सेसिव मनी हनी, यानी कि जो बी होते हैं, बी है मनी नहीं है, हनी है, हनी मतलब शहद की बात की जा रही है, ठीक है, मनी मत समझ लेना, हनी है। तो बी के बारे में बोला जा रहा है कि जो बी है उनको टेंडेंसी होती है ज्यादा हनी खाने की, यानी कि ज्यादा शहद खाने की आदत होती है मधुमक्खियों को, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि बी आर लेजी, कैसे होते हैं, लेजी होते हैं, बाय डूइंग सो दे डू नॉट हैव द टू वर्क वंस दे हैव कलेक्टेड द फूड, यानी कि बी वगैरह क्या होते हैं, इतने आलसी होते हैं, एक ही बार में काम करना पसंद होता है, उनको बार बार काम करना पसंद नहीं होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ऑल द अबव, यानी कि जो तीनों ऑप्शन है तीनों करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इजी क्वेश्चन है ना। चलो आंसर बताओ क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, एक मिनट, हाँ, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि फ्लावर जो है आपके पास, फ्लावर जो होता है, फ्लावर में जो नेक्टर होते हैं उसे वो पूरे साल के लिए अवेलेबल नहीं होता है उसके अंदर, तो साल के कुछ टाइम तक ही अवेलेबल होता है। तो ये बी वगैरह क्या करती है, इनको कलेक्ट करके रख लेती है अपने पास संभाल करके, ठीक है, और संभाल करके रख लेती है और पूरे साल यूज कर सके, ये इसलिए ऐसा करती है। तो आप ये बोल सकते हो बी कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स, हाइव्स यानी कि उसकी जो वो छत्ता जो हम बोल रहे हैं ना, छत्ते की बात की जा रही है, कि उसके अंदर वो स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि पूरे साल तो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, और फिर उसे संभाल के रखते हैं भाई, और उसकी शहद बनाते हैं, और जब पूरा साल आता है, धीरे धीरे टाइम आता है, वो एक धीरे धीरे उसे खा खा के खत्म करते हैं। यानी कि जो मधुमक्खी को शहद है पूरे टाइम नहीं मिलता, सब साल में कुछ टाइम के लिए मिलता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसे संभाल के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और हम लोग है भाई, पत्थर मार के उसके छत्ते को तोड़ देते हैं और सारा शहद ले लेते हैं। कितने बेकार है ना हम लोग, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका जो आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन ए हो गया, यानी कि बी वगैरह क्या करती है, मधुमक्खी वगैरह क्या करती है, इनको स्टोर करके रखते हैं ताकि साल की पूरे साल तक इसका इस्तेमाल कर सके, कि खाने की उनको कमी ना हो सके, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है यान इज ऑब्टेन फ्रॉम द फाइबर, ठीक है, यान कहां से ऑब्टेन किया जाता है, फाइबर से ऑब्टेन किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइबर आर नॉट करेक्ट, यानी कि आपको गलत स्टेटमेंट, इसके अंदर ना 4 स्टेटमेंट दे रखा है, ये ए, बी, सी और डी, ये 4 स्टेटमेंट दे रखा है। आपको ये बताना है इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, सही वाला नहीं बताना है बल्कि गलत वाला बताना है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फाइबर लाइक कॉटन, जो फाइबर होते हैं उसमें कॉटन की बात करिए, फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि जूट को और कॉटन को कहां से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ऑप्शन ए वैसा बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर जैकेट ऑफ कोकोनट, यानी कि जूट जो होता है उसे हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, कोकोनट के ट्री या प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द इंसेक्ट सिल्क वॉर्म, यानी कि सिल्क को जो फाइबर को जो कलेक्ट किया जाता है वो कुकोन नाम का कोई एक इंसेक्ट है, उसके वहां से कलेक्ट किया जाता है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, कि वुल को और सिल्क को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, इसे हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, इसमें बोला जा रहा है ऑप्शन डी के अंदर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए। अब अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे अटेम्प्ट करो, सही आंसर क्या है कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि आपसे इस क्वेश्चन के अंदर नॉट करेक्ट पूछा गया था। क्या पूछा गया था, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब होता है कि भाई गलत स्टेटमेंट बताओ। तो इसके अंदर जो ये बात बोली गई थी ना, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर जैकेट ऑफ कोकोनट, भाई जूट कोकोनट से नहीं ऑब्टेन किया जाता है, बल्कि जूट जो होता है उसका एक खुद का अपना एक प्लांट होता है, और उसकी जो आउटर लेयर होती है ना, स्टीम होती है, उससे वो बनता है।
और इसे क्या किया जाता है, पानी में डुबो के रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जूट का मटेरियल बनाया जाता है, कोई भी यूजफुल आइटम बनाया जाता है, बैग वगैरह, कैरी बैग वगैरह, पर्स वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है उसे बनाया जाता है। यानी कि इसके अंदर यही एक स्टेटमेंट गलत थी, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, नॉट करेक्ट बोला गया था। ये देखो मैंने बॉक्स बनाया था, नॉट करेक्ट बोला गया था। नॉट करेक्ट कौन सा है, सी नॉट करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी सी नहीं, बी नॉट करेक्ट है, सी तो करेक्ट है भाई, नॉट करेक्ट यानी कि गलत वाला गलत वाला गलत वाला, ठीक है, ये बी गलत है, तो गलत स्टेटमेंट में बताना था, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास अगेन कुछ वर्ड गिवन है, उस वर्ड को पढ़ो पहले, और नीचे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द अबव एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल क्या है ये बताना है। अगर आपने फाइबर्स के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, जब मैंने फैब्रिक टू फाइबर चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर से ये आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर के बारे में, तो पहले तो ये पता होना चाहिए जो सिंथेटिक फाइबर है ये चीज होती क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। दो तरह के फाइबर होते हैं, एक तो नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल के अंदर अभी दो चीजें आती हैं, याद होगा आपको, एक तो प्लांट से फाइबर जो में रिसीव होता है और दूसरा जो में एनिमल से जो रिसीव होता है, ठीक है, ये दो होता है। लेकिन अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें, ठीक है, इस फाइबर की, तो ये फाइबर ना प्लांट से मिलता है हमें ना एनिमल से मिलता है, बल्कि ये होता है क्या, केमिकल बेस्ड होता है, यानी कि ह्यूमन मेड होता है, केमिकल वगैरह से हमें बनाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखते हैं आपको ये बताना है कि ये फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, आर्किलिक और सिल्क, इनमें से कौन कौन से ये सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर का मतलब है जो कि केमिकल वगैरह से बनाए जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड फिफ्थ, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिर उसके बाद अपने आंसर बताओ। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर बताओ, इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर आपका है बी। बी का मतलब ये हुआ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो फाइबर के बारे में कि भी कॉटन, जूट एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। कॉटन को, जूट को और सिल्क को कहां से ऑब्टेन करते हैं हम, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो ये तो भाई क्या है, नेचुरल फाइबर हो गए ये सब के सब। अच्छा, अब हम बात करते हैं फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस, यानी कि जो केमिकल के थ्रू बनाया जाता है, यानी फैक्ट्री वगैरह में केमिकल के थ्रू जो बनता है उस फाइबर की बात करते हैं। जिसके अंदर पॉलिस्टर, नायलॉन और आर्किलिक, ये 3 चीजें जो है, दोबारा देख लो, पॉलिस्टर, नायलॉन और आर्किलिक, ये किस चीज के एग्जांपल है, ये आर्टिफिशियल फाइबर के एग्जांपल है। यानी कि ये कौन से सब, ये सिंथेटिक फाइबर्स के इसके एग्जांपल है। ठीक है, ये तीनों किस चीज के एग्जांपल है, नंबर 1, 2, 3 सिंथेटिक फाइबर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर है ये। और फाइबर कॉटन, जूट और सिल्क ये नेचुरल फाइबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, पूछा ये गया था अब ये बताना है आपको कि भाई सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, तो ये होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। बी का मतलब ये हुआ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अब क्या करना है आपको, नेम, क्लास, रोल नंबर लिख के मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, स्कोर या फिर मैं बोलूं मार्क्स कितना हुआ, ये बताओ मुझे कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही करे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है, और हाँ, अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो को भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और बाकी पुराने चैप्टर देखने आपको तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो की लिंक मैंने दे रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, तो मैथ्स के लिए रेडी रहना। मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे अब हम। उससे पहले की चीजें हमारी कंप्लीट है, आज वो ट्राई करूंगा, आज आ जाए या कल, आज कल में वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो बाय।